14 अप्रैल 1912 की रात अटलांटिक महासागर की काली बर्फीली खामोशी के बीच एक ऐसा जहाज आगे बढ़ रहा था जिसे कभी न डूबने वाला कहा जा रहा था, आरएमएस टाइटैनिक। लेकिन उस रात इस जहाज पर सिर्फ अमीरी, शानो शौकत और उम्मीदें ही नहीं थीं, बल्कि कुछ ऐसे वायरलेस मैसेज भी थे जो आने वाले खतरे की चेतावनी दे रहे थे। दिन भर में कई बार आसपास के जहाज़ों ने टाइटैनिक को नॉर्थ अटलांटिक में तैरते विशाल आइसबर्ग्स के बारे में संदेश भेजे थे। ये कोई अफवाह नहीं थी, ये आधिकारिक वायरलेस चेतावनियां थीं। क्योंकि उस दौर में समुद्र के बीच एक जहाज का दूसरे जहाज से संपर्क करने का एकमात्र तरीका था मार्कोनी वायरलेस सिस्टम। और टाइटैनिक पर मौजूद वायरलेस ऑपरेटर्स को 14 अप्रैल के दिन कम से कम 6 अलग-अलग आइसबर्ग चेतावनियां मिली थीं। कुछ मैसेज इतने गंभीर थे कि उनमें साफ लिखा था, भारी मात्रा में बर्फ आगे मौजूद है। लेकिन उस वक्त टाइटैनिक की प्राथमिकता कुछ और थी। जहाज पर मौजूद हजारों यात्रियों के निजी टेलीग्राम्स को भेजना ज्यादा जरूरी समझा जा रहा था, क्योंकि ये एक लग्जरी यात्रा थी और हर अमीर यात्री चाहता था कि उसकी खबर दुनिया तक पहुंचे। उसी दौरान शाम करीब 7 बजे एक नज़दीकी जहाज एसएस कैलिफोर्निया ने टाइटैनिक को चेतावनी भेजी कि आगे का समुद्री रास्ता खतरनाक रूप से बर्फ से भरा हुआ है। लेकिन बताया जाता है कि टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर उस वक्त इतने व्यस्त थे कि उन्होंने उस मैसेज को प्राथमिकता नहीं दी। कुछ घंटों बाद रात 9:40 पर एक और जहाज एसएस मेसाबा ने टाइटैनिक को विस्तार से लोकेशन के साथ आइसबर्ग फील्ड की जानकारी दी। ये मैसेज सीधे ब्रिज तक पहुंचाया जाना चाहिए था, क्योंकि जहाज की दिशा बदलने का फैसला वहीं से लिया जाता था। लेकिन ये चेतावनी कप्तान तक कभी नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि वायरलेस रूम में उस वक्त यात्रियों के निजी संदेशों की भीड़ थी और ऑपरेटरों ने उस मैसेज को नॉन इमीडिएट समझकर साइड में रख दिया। टाइटैनिक लगभग 22 नॉट्स की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। ये उसकी अधिकतम गति के बेहद करीब था, जबकि उस इलाके में कई जहाज पहले ही धीमे हो चुके थे। लेकिन टाइटैनिक के लिए समय पर न्यूयॉर्क पहुंचना प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका था। स्पीड कम करने का मतलब था देरी, और देरी का मतलब था शोहरत पर असर। रात 11:40 पर लुकआउट पोस्ट पर खड़े फ्रेडरिक फ्लीट को सामने कुछ दिखाई दिया। एक काला साया जो पानी से ऊपर उठता जा रहा था। उन्होंने तुरंत घंटी बजाई 3 बार और ब्रिज को फोन किया। आइसबर्ग सीधे आगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जहाज ने मुड़ने की कोशिश की, इंजन रिवर्स किए गए, लेकिन 46,000 टन वजन वाला टाइटैनिक इतनी जल्दी दिशा नहीं बदल सकता था। कुछ ही सेकंड बाद